उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही कंजक्शंस पढ़ने वाले हैं जिनमें विरोधाभास माने कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। ऐसे ही कंजक्शंस की एक लड़ी, एक सीरीज लेकर मैं आपके सामने ज्ञानू सर और आप हैं कार की ऑनलाइन क्लासेस पर। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला कंजक्शन है हमारा बट। हम पढ़ेंगे ऐसे कंजक्शंस जो विरोधाभास प्रकट करते हैं, यानी कार्य के विपरीत परिणाम प्राप्त करते हैं, जिनमें कार्य के विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। कार्य के विपरीत परिणाम, जैसे अभी एक सेंटेंस बताया था, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। यहां उसने कठिन परिश्रम किया तो उसे सफल होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, लेकिन कठिन परिश्रम किया फिर भी असफल हो गया। तो जो कार्य किया परिणाम उस कार्य से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही कंजक्शंस देखते हैं। सबसे पहला है बट। देखिएगा कैसे बनाएंगे। दो सेंटेंसेस होंगे और उन दोनों सेंटेंसेस को हमें बट से जोड़ना है। कंजक्शन का मतलब यही है, कनेक्ट करना, कनेक्टिव्स। तो दोनों सेंटेंसेस को हम बट से कनेक्ट करेंगे। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया, फेल हो गया। He worked hard but failed. He worked hard but failed. यहां देखने वाली बात यह है कि दूसरा वाला सेंटेंस जो है बट का इस्तेमाल करते समय, दूसरे वाले सेंटेंस में आप चाहें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल न करें। करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस की जो स्थिति है उस अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण बट के साथ क्या है, बट जब लगाया जाएगा तो बट से पहले, यानी पहले वाले सेंटेंस नंबर 1 के बाद और बट से पहले कोमा लगा दीजिए। कोमा लगाने से वाक्य में ठहराव आता है, पॉज आता है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को सेंटेंस का मीनिंग सही समझ में आता है। ठीक दोस्तों, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। रणविजय बहुत तेज दौड़ा। रणविजय तेज दौड़ा लेकिन गाड़ी चूक गया। रणविजय ran fast but missed the train. रणविजय ran fast but missed the train. मैं परेशानी में था लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। I was in trouble but he didn't help me. बट के पहले कोमा लगा दीजिए, थोड़ा रुकिए और सेंटेंस स्वतः ही वो मीनिंग देगा जो हम समझाना चाहते हैं। I was in trouble but he didn't help me. इस तरह आप बट से जोड़िए। क्या इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं, हालांकि मैं परेशानी में था फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। पहले जब हमने बट से जोड़ा तब मैं परेशानी में था फिर भी या लेकिन या पर, बट का मीनिंग हो जाएगा फिर भी या लेकिन या पर। मैं परेशानी में था फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। इस सेंटेंस को यूं कह दें, हालांकि मैं परेशानी में था फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की, पर उसने मेरी मदद नहीं की। जी हाँ, हमारा दूसरा कंजक्शन है although, although, although। although का हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि या हालांकि। इसे जिस वाक्य में कार्य किया जा रहा है उसका परिणाम दूसरे वाले सेंटेंस में आ रहा है, जिसमें कार्य किया जा रहा है उसके साथ जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग होगा हालांकि या यद्यपि।
जब दोनों सेंटेंसेस को लिखेंगे तो पहला सेंटेंस जहां समाप्त होगा उसके बाद यहां कोमा लगा दिया जाएगा। पहली समझने वाली चीज ऑल्दो के साथ जो है वो ये है, हालांकि मैं परेशानी में था पर उसने मेरी मदद नहीं की। ऑल्दो आई वॉज इन ट्रबल ही डिडंट हेल्प मी। यहां बट नहीं आएगा दोस्तों। ऑल्दो आई वॉज इन ट्रबल ही डिडंट हेल्प मी। यद्यपि हम अच्छा खेले पर मैच हार गए। यद्यपि हम अच्छा खेले पर हम मैच हार गए। ऑल्दो वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच। समझ रहे हैं दोस्तों? वह यद्यपि वह एक शिक्षित व्यक्ति है फिर भी उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। ऑल्दो ही इज एन एजुकेटेड पर्सन ही हैज नो मैनर्स। समझ रहे हैं दोस्तों? ऑल्दो ही इज एन एजुकेटेड पर्सन ही हैज नो मैनर्स। अब ऑल्दो के साथ समझने वाली एक और बात क्या है, आइए देखें। ऑल्दो जब आता है तो ऑल्दो के साथ हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोमा लगाते हैं। ऑल्दो के बाद पहले सेंटेंस से पहला सेंटेंस जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद कोमा लगाएंगे। हम कंजक्शन में ऑल्दो वाले सेंटेंसेस में कोमा की जगह यट भी लगा सकते हैं तो कंजक्शन हो जाएगा ऑल्दो यट। अब ये यट वही YET यट, ये यट वही मीनिंग देगा जो कोमा दे रहा है। या यूं कह दें यट नहीं लगाते और उसकी जगह जब कोमा लगाते हैं तो वो कोमा वही मीनिंग देता है जो यट देता है। यट का मीनिंग होगा फिर भी या लेकिन या पर। लेकिन याद रखने वाली बात यह है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बात आ सकती है, ऑल्दो के साथ कभी भी बट नहीं लगाते, सदैव यट लगाया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये है ऑल्दो। दोस्तों आपने कभी जुड़वा देखे हैं? जुड़वा शब्द, जुड़वा चेहरे देखे होंगे लेकिन जुड़वा शब्द भी होते हैं। जी हाँ, कनेक्टिव में ऑल्दो के जैसा मीनिंग देने वाला एक और कनेक्टिव है जिसे कहते हैं दो। दो, समझ रहे हैं दोस्तों? तो सवाल यह है कि दो का मीनिंग क्या है? दो का मीनिंग भी वही है जो ऑल्दो का मीनिंग है, यानी यद्यपि या हालांकि। अब सवाल यह पैदा हुआ कि फिर एक ही मीनिंग के दो दो शब्द, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यह है कि जब हम किसी चीज को राइटिंग में लिखते हैं तो वहां ऑल्दो का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहता है और जब हम स्पीकिंग करते हैं स्पोकन में दो का इस्तेमाल बेहतर है। एक और बात बता दूं, जिस तरह यट लगाया जाता है ऑल्दो में, या दो के साथ भी लगाया जाता है, लेकिन याद रहे दो के साथ यटी लगाना है, बट कभी नहीं लगाना। अगली बात, जोड़ेंगे कैसे? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वही तरीका है जैसा ऑल्दो का है। जिसमें कार्य हो रहा है उस वाले सेंटेंस के साथ दो लगाइए और उस सेंटेंस की समाप्ति के बाद कोमा लगा दीजिए, यानी जिस सेंटेंस में परिणाम प्राप्त हो रहा है उससे पहले। समझ गए दोस्तों? देखिएगा, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है लेकिन कह दें या पर कह दें या फिर भी कह दें, पर वह ईमानदार है, फिर भी वह ईमानदार है। दो ही इज पुअर, कोमा। समझ रहे? बोलना ये केवल समझाने वाली बात है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अगला देखिए, यद्यपि वह कमजोर है फिर भी वह तेज दौड़ सकता है। दो ही इज वीक ही कैन रन फास्ट। दो ही इज वीक ही कैन रन फास्ट। यद्यपि मौसम अच्छा है लेकिन आज बारिश हो सकती है।
दो द वेदर इज फाइन इट कैन रेन टुडे, दो द वेदर इज फाइन इट कैन रेन टुडे। तो समझ रहे हैं दोस्तों, दो और ऑल्दो। दोस्तों क्या ऑल्दो और दो का भी कोई जुड़वां हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। वो क्या है? वो है इवन दो। इवन दो क्या मीनिंग होता है इसका? दोस्तों इसका मीनिंग भी वही होता है जो ऑल्दो और दो का होता है, जो ऑल्दो और दो का होता है, माने यद्यपि या हालांकि। यहां भी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय कोमा लगाया जाता है, लेकिन इवन दो का इस्तेमाल तब करते हैं जब बात हैरान कर देने वाली हो, फोर्सफुली कही गई हो, जिसमें जोर दिया गया हो। समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे हालांकि वह अमीर है पर वह किसी की मदद नहीं करता, हालांकि वह अमीर है पर वह किसी की मदद नहीं करता। इवन दो ही इज रिच, इवन दो ही इज रिच ही डज नॉट हेल्प एनीबडी। समझ गए दोस्तों? हालांकि दुर्घटना, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, पर मुझे कोई चोट नहीं आई। इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, आई डिडंट गेट एनी इंजरी। इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, आई डिडंट गेट एनी इंजरी। तो समझ गए होंगे दोस्तों। बट और दो, ऑल्दो और इवन दो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जहां कार्य के विपरीत परिणाम प्राप्त हो वहां दो, ऑल्दो और इवन दो का और साथ में बट का प्रयोग किया जाता है। अगली वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।